ऑपरेशंस यानी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी से रिलेवेंट पढ़ रहे हैं कि उसको हम कैसे अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। हमने शेयर इशूड एट पार पढ़ लिया था कि कैसे उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, उसका कैसे जर्नल बनाएंगे और कैसे उसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। अब हम पढ़ेंगे अगर हमने शेयर इशू एट प्रीमियम किया है। इशू एट प्रीमियम का क्या मतलब है, अबव उसकी जो पार वैल्यू मीन जो रिटर्न वैल्यू है उससे ज़्यादा पे। जो रिटर्न वैल्यू कितनी है यहाँ पे अगर क्वेश्चन में आप देखें तो 10 ईच, ठीक है, लेकिन हम उनको इशू किस पे कर रहे हैं, 15 पे। अगर आप देखें तो ये 15 पे हम उनको इशू कर रहे हैं। तो देन हम कैसे उसको उसकी एंट्रीज पास करते हैं ये हम पढ़ेंगे। XYZ लिमिटेड हैज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹88 लाख डिवाइडेड इनटू 80,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, यानी कि 8 लाख उनका ऑथराइज कैपिटल है जो कि कितने शेयर्स बनते हैं 80,000 और एक शेयर कितने का 10 रुपए का। ऑन 1 मार्च कंपनी इशूड 50,000 शेयर। कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए, 50,000 शेयर्स इशू किए। किनको, जर्नल पब्लिक को बचे, ये भी याद रखना, फर्स्ट सब्सक्रिप्शन। हम यहाँ पे एक चीज बचे हिडन में अज्यूम कर रहे हैं कि एप्लीकेशन भी जस्ट कितने की आई है, 50,000 शेयर्स की ही आई, ठीक है। और शेयर इशू किस वैल्यू पे की है, 15 वैल्यू पे, यानी कि 10 रुपए का शेयर है और हमने कितने इशू किया, 15 रुपए पे। 5 रुपए जो है वो प्रीमियम हम चार्ज कर रहे हैं। तो इसको बच्चे हम अकाउंटिंग में कैसे जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे ये हम देखेंगे। सबसे पहले बच्चे हमने शेयर इशू कितने किए हैं, 50,000, और हमने अज्यूम क्या किया कि एप्लीकेशन भी कितने की आई हैं, 50,000 की। तो बच्चे जब 50,000 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, निकालिएगा बच्चे। डेट लिख ले सबसे पहले, क्या, 1 मार्च 2023। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, आपका डेबिट हो जाएगा। जाहिर है जी, बैंक में पैसे आए हैं, हमारा बैंक अकाउंट बढ़ गया है तो मीन एसेट है, एसेट में इंक्रीज हुआ तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और उसकी जगह पे हमने कहा था पिछले क्वेश्चन में भी कि हम एक टेम्परेरी अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि हमारी अब लाइबिलिटी है कि जिन लोगों ने पैसे दिए हैं हम या तो उनको शेयर्स देंगे या उनके ये पैसे रिटर्न करेंगे। तो उसकी जगह पे हम क्या, टेम्परेरी तौर पे एक लाइबिलिटी जिसका नाम हम क्या रखते हैं, शेयर एप्लीकेशन, ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और अमाउंट कितनी बनती है बच्चे, 50,000 को मल्टीप्लाई कर ले 15 से, 7.5 लाख, 7,50,000, ठीक है। और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 7,50,000, ठीक है। और यहाँ पे आप नोटेशन लिख देंगे, शेयर्स एप्लीकेशंस रिसीव, ठीक है। उसके बाद बच्चे हमने क्या किया है, उनको शेयर्स अलॉट कर दिए। तो जब शेयर्स अलॉट करेंगे तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, शेयर एप्लीकेशन जो आपने टेम्परेरी लाइबिलिटी बनाई थी वो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बच्चे इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट जो अभी तक मैं स्किप कर रहा हूँ, शेयर्स की कुछ कैटेगरीज होती हैं, कुछ ऑर्डिनरी शेयर होते हैं, कुछ प्रेफर्ड शेयर होते हैं, कुछ जो है वो और तरह के शेयर्स होते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे वो वर्ड भी लिखा जाता है कि किस कैटेगरी के शेयर्स है, शेयर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है, प्रेफर्ड शेयर कैपिटल है या कुछ और है, ठीक है। लेकिन वो ऑर्डिनरी या प्रेफर्ड अभी हम नहीं लिख रहे, सिंपली क्या लिख रहे हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से जी, 7,50,000, ये तो यहाँ पे आ जाएगा, इनका पैसा ये खत्म हो जाएगा। लेकिन बच्चे अगली बात, ये इसका सबसे मेन पॉइंट है और ध्यान से सुन लीजिएगा, जब भी शेयर कैपिटल आएगा तो उसकी वैल्यू हम हमेशा पार से लिखेंगे। हमने कितने शेयर्स इशू किए हैं, 50,000, और पार के मुताबिक उसकी वैल्यू कितनी बनती है बच्चे, 5 लाख। हमेशा क्रेडिट किस वैल्यू से होगा, पार वैल्यू के साथ, ठीक है। और बच्चे हमने 10 रुपए की चीज थी जो वो कितने में बेची है, 15 रुपए में बेची है ना, 5 रुपए हमने एक्स्ट्रा चार्ज किए हैं। इसको हम कहते हैं कैपिटल रिसीव्ड एक्सेस ऑफ पार, पार से ज्यादा जो है हमने पैसे रिसीव किए हैं, इसको हम बोलते हैं प्रीमियम। इसको मैं कलर चेंज करके लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। प्रीमियम, ये भी क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, रेवेन्यू है, इनकम है हमारी, इसको कैपिटल गेन भी हम कहते हैं। तो ये हमारा रेवेन्यू है, प्रॉफिट है एक तरह का, तो इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ये कितना बचे, 2,50,000। कैसे आया है, यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 50,000 से। हम कितने रुपए एक शेयर पे एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, 5 रुपीज, और कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं, 50,000। तो ये 5 को 50,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा,
50,000। आप देखिए क्रेडिट साइड पे भी कितना है 2,50,000 और डेबिट साइड पे भी कितना है 2,50,000। उसके बाद नीचे बच्चे नरेशन लिख लेंगे, शेयर्स अलॉ एंड रिसीव्ड कमीशन, सॉरी जो है वो प्रीमियम, ठीक है। तो आपकी ये ट्रांजैक्शन हो जाए। किसी का कुछ सवाल हो तो पूछ लें। उसके बाद बच्चे हमने इसी तरह जो है इसको पढ़ा हुआ है कि हमने इसको बैलेंस शीट में शो करना है। बैलेंस शीट में सबसे पहले आप कंपनी का नेम लिखते हैं, फिर बैलेंस शीट लिखते हैं, फिर किस डेट को बना रहे हैं वो लिखते हैं। एक साइड पे एसेट्स लिखते हैं, दूसरी साइड पे लायबिलिटीज और कैपिटल लिखते हैं। जो आपका बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा होता है वो बैलेंस शीट के क्या आ जाता है, डेबिट साइड पे आ जाता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट, ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा कितने से, 7,50,000, ठीक है। और उसके बाद मैंने कहा था कि जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। क्या लिखते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल। इसको काउंट कहीं नहीं करना। ये कितना है बच्चे, हमारे पास 8 लाख है, तो ये हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 8 लाख, और इसके नीचे लाइन लगा देंगे। इसको कैलकुलेट नहीं करना, काउंट नहीं करना कहीं पे। उसके बाद हम लिखेंगे इशूड कैपिटल, कॉमा डाल के सब्सक्राइब कैपिटल, और इसी तरह जो है वो पेड अप कैपिटल। ये तीनों बच्चे इस क्वेश्चन में भी क्या है, सेम है, ठीक है। तो इसको एक ही वैल्यू में कितना है बच्चे, हमने कितने शेयर्स इशू किए थे, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10, ये आ जाएगा कितना, 5 लाख, प्लस बच्चे यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रीमियम, ठीक है। प्रीमियम भी तो रिसीव किया ना, ये हमारा कैपिटल गेन इसको बोलते हैं बच्चे। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 2,50,000। तो दोनों को ऐड अप करके यहाँ पे लिख लेंगे, ये भी कितना हो जाएगा 7,50,000, और इधर भी कितना है 7,50,000। किसी का कुछ सवाल हो बच्चे, ये देखिए दोनों साइड आपकी इक्वल होगी। किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ लें। थैंक यू वेरी मच।